Every success begins with preparation. From aptitude to achievement, one destination, Ganitbaj Prep World. Master aptitude, unlock success. नमस्कार बच्चों, आज का ये सेशन शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर मैं आप लोगों से अभी पूछूं कि भाई 79 का स्क्वायर कितना होता है, या फिर 42 का स्क्वायर कितना होता है, या 61 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप में से कितने लोग हैं जो 5 सेकंड में मेरे इस सवाल का जवाब दे सकते हैं? एक और सवाल, आपको क्या लगता है, कैट, एसएससी सीजीएल, बैंक पीओ या प्लेसमेंट, केवल क्वांट के कॉन्सेप्ट्स आपके पास हैं तो क्या आप इन्हें क्रैक कर सकते हो? नहीं। इन सारे एग्जाम्स में एक चीज़ सबसे ज़्यादा मायने रखती है, दैट इज कॉल्ड स्पीड, कैलकुलेशन स्पीड। और इन सभी में एक कॉमन स्किल है जो आपकी कैलकुलेशन को कई गुना तेज बना सकती है, वो है स्क्वायर्स। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई स्क्वायर सीखने से क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि स्क्वायर की मदद से आप मल्टीप्लिकेशन तेज कर सकेंगे, स्क्वायर रूट तुरंत पहचान सकेंगे, सिंप्लीफिकेशन जल्दी करेंगे, डेटा इंटरप्रिटेशन की क्वेश्चंस में आपका टाइम बचेगा, और क्वांट के लगभग हर टॉपिक में आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे अगर आपकी कैलकुलेशन स्पीड स्ट्रांग है तो। राइट। एक्चुअल में अगर आपके स्क्वायर कैलकुलेशन मजबूत है तो कैलकुलेशन में आप दूसरे लोगों से काफ़ी आगे निकल सकते हैं। और आज का हमारा टारगेट केवल स्क्वायर याद करना नहीं है, आज हम अपनी कैलकुलेशन पावर को अपग्रेड करेंगे। एंड बिलीव मी, इस सेशन के बाद आप कैट, एसएससी सीजीएल, बैंक पीओ या प्लेसमेंट का कोई भी एग्जाम हो, कोई भी क्वांट एप्टीट्यूड का एग्जाम हो, उसमें आपकी स्पीड पहले से बेहतर हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशंस, क्वांट चैप्टर नंबर 1, स्क्वायर्स। In aptitude exams, every second matters. Simplification, approximation, number series, one concept powers them all. Squares. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्क्वायर्स फ्रॉम 1 to 20 जो डेफिनेटली मैक्सिमम लोगों को याद होते हैं, हम एक बार केवल इनको रिवाइज करने वाले हैं क्योंकि हमारा चैप्टर ही स्क्वायर्स के बारे में है। स्क्वायर का मतलब एक नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना। जैसे 1 स्क्वायर 1 इंटू 1 तो कितना हो जाएगा 1। 2 स्क्वायर कितना होगा बेटा 4। मैं आपको बहुत बड़े बड़े नंबर्स के स्क्वायर्स करना भी सिखाऊंगा, लेकिन पहले बेसिक चीज़ों पे बात कर लेते हैं। 2 स्क्वायर कितना होगा 4। 3 स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। मेरे साथ एक बार रिवाइज करते रहना। 4 का स्क्वायर कितना होगा 16। 5 स्क्वायर सर 25। 6 स्क्वायर इट मस्ट बी 36। 7 स्क्वायर 7 इंटू 7 49। 8 स्क्वायर इज 64। 9 स्क्वायर इज 81। 10 स्क्वायर सर 100 होता है। 11 स्क्वायर 121। 12 स्क्वायर 144, बोलो एक बार। 13 स्क्वायर इज 169। आर यू विथ मी? 14 स्क्वायर इज 196। 15 का स्क्वायर 225। 16 स्क्वायर 256। 17 स्क्वायर 289। 18 स्क्वायर 324। 19 स्क्वायर 361 एंड 20 स्क्वायर इज 400। तो मिनिमम बेसिक रिक्वायरमेंट ये है कि 1 से लेके 20 तक के स्क्वायर्स आपकी जबान पर होने चाहिए। आपको एकदम बाय हार्ट ये लर्न होने चाहिए, एकदम रटे होने चाहिए, है ना। 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 स्क्वायर 49, 8 स्क्वायर 64, 9 का 81, 10 का 100, 11 स्क्वायर 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 स्क्वायर 289, 18 स्क्वायर 324, 19 स्क्वायर 361 एंड 20 का स्क्वायर 400। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं। स्क्वायर्स का पैटर्न 21 से लेके 30 तक। भाई 1 से लेके 20 तक के स्क्वायर तो मैंने रट लिए, है ना। रट लेना इनको, मेरा वर्ड नोट कर लेना, रट लेना, बहुत काम आने वाला है। अब 21 से लेके 30 तक के स्क्वायर्स आपको बहुत ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको एक बहुत शानदार पैटर्न बताने वाला हूँ। यहाँ पर व्हाट वी विल डू, वी आर टेकिंग 1 नंबर फ्रॉम द टॉप एंड 1 नंबर फ्रॉम द बॉटम। 21 लेंगे, उसके साथ पेयर करेंगे 29 को। चेक दिस, 21 का स्क्वायर होता है सर 441 और एक बॉटम से नंबर लिया 29, इसका स्क्वायर होता है 841, 441 841, है ना। ये सिमेट्री चेक करना।
22 का स्क्वायर होता है 484 एंड 28 स्क्वायर इज 784, एक नंबर टॉप से एक बॉटम से। 23 स्क्वायर 529 एंड 27 स्क्वायर इज 729, 529 729। 24 स्क्वायर इज 576 एंड 26 का स्क्वायर होता है बच्चों 676। ठीक है, 25 का हम सभी को पता है, 25 का स्क्वायर होता है 625, मैक्सिमम लोगों को याद रहता है ये। और 30 का स्क्वायर कोई टेंशन नहीं है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 30 का हो जाएगा 900, 900। एक बार पैटर्न फिर से चेक कर लेते हैं। 21 इज 441, एक टॉप से एक बॉटम से। 29 इज 841, 22 इज 484, 28 इज 784, 23 इज 529, 27 इज 729, 24 इज 576 एंड 26 इज 676। पक्की बात? ठीक है, तो सर मुझे 1 से लेके 30 तक के स्क्वायर्स तक में कोई टेंशन नहीं है, वो मेरे दिमाग में बैठ गए, पैटर्न मैंने चेक कर लिया है ना। आज हम केवल पैटर्न से बात करने वाले हैं, कुछ शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं वो ही बताऊंगा, लेकिन वो अगले चैप्टर में। टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली पैटर्न्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्क्वायर्स पैटर्न्स 1 1 1 1 1 4 टाइम 1 11,111 एंड सो ऑन। इस तरह के जो नंबर्स होंगे उनका स्क्वायर कैसे निकालना है चेक कर लेते हैं। भाई मान लो नंबर है 11, 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, तो उसको छोड़ देते हैं। फिर नंबर लिया मैंने 111, फिर नंबर में ले लिया मैंने 4 टाइम 1, उसके बाद ले लिया मैंने 5 टाइम 1, राइट, एंड सो ऑन। अब इनके स्क्वायर चेक करने, चेक दिस। 1 स्क्वायर जब भी बोलेंगे ना आप, भाई जितनी बार 1 है ना उस नंबर तक जाएंगे फिर वापस आ जाएंगे। पैलेंड्रोम नंबर इनको कहते हैं। जितने टाइम 1 लिखा हुआ है उस नंबर तक आप जाओगे फिर वापस लौटोगे। 11 मतलब 2 टाइम्स 1, तो 1 2 1। 111 का स्क्वायर 1 कितनी बार है? 3 बार, तो आपका आंसर क्या आएगा? 1 2 3 2 1। 3 तक गए फिर वापस आ गए, क्योंकि 3 बार 1 लिखा हुआ है। आर यू गेटिंग द पैटर्न? 4 बार 1 1111, 1111 का स्क्वायर। 4 बार 1 लिखा है तो 1 2 3 4 3 2 1। आर यू विथ मी? 11,111 का स्क्वायर क्या करना है? 5 बार 1 लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5 4 3 2 1। याद रहेगा ये पैटर्न डेटा इंटरप्रिटेशन में, SICI में, कई सारे क्वांट के टॉपिक्स में बहुत ज़्यादा यूजफुल है। ठीक है, अगर मान लो सर लिखा होता 1 1 1 1 1 1 1 7 टाइम्स 1, इसका स्क्वायर क्या होगा? तो आपने क्या करना है? 1 1 1 1 1 1 1, मतलब 1 लिखा हुआ है 7 बार, तो आप क्या करोगे? 1 2 3 4 5 6, बोलो मेरे साथ, 7 6 5 4 3 2 1, राइट। सो दैट मस्ट बी द स्क्वायर। अब मान लो कहीं एप्टीट्यूड के सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन में एक ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है सिंप्लीफिकेशन में कि भाई फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ दिस वन। 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1। तो मुझे पैटर्न दिखाई दे रहा है, ये क्या गया इसने? 1 2 3 4 5 6 तक गया, फिर वापस लौट आया, पैलेंड्रोम बना दिया। तो कितने बार 1 लिखना है मुझे इसका स्क्वायर रूट में? 1 2 3 4 5 6। आर यू विद मी? आई रिपीट दिस। 4 बार 1 लिखा हुआ है तो 1 2 3 4 3 2 1। 5 बार 1 लिखा हुआ है तो 1 2 3 4 5 4 3 2 1, ये होगा स्क्वायर, राइट। 6 टाइम 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1। 7 टाइम 1 का क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 6 5 4 3 2 1। गॉट इट? चलिए, बेहतरीन। तो ये पैटर्न मेरे दिमाग में सर आ गया। अगला पैटर्न आप बता दीजिए। नेक्स्ट पैटर्न, स्क्वायर पैटर्न्स ऑफ 9 99 999 9,999 99,999 एंड सो ऑन। कितना भी बड़ा नंबर हो, कितने भी डिजिट का नंबर हो, उनके स्क्वायर कैसे निकालना है चुटकियों में 5 सेकेंड में। देखो यहां पर भाई 9 स्क्वायर सबको पता है 81 होता है ना। अभी मैं आपको अगले चैप्टर में एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा जिससे आप 99 का स्क्वायर भी 2 सेकंड में निकाल पाओगे। हाल फिलहाल में लिख देता हूं, इसका स्क्वायर 9801 होता है। अब कहानी आती है कि सर 999 का स्क्वायर कितना होगा, 9999 का स्क्वायर क्या होगा, या 99,999 का स्क्वायर क्या होगा, एंड सो ऑन। तो देखो गणित ये है, पैटर्न ये है। आपने अगर वो नंबर जिनमें केवल 9 आता है, 9 इज द डिजिट, केवल डिजिट 9 आ रही है ना, ये सिंबल आ रहा है 9 वाला, केवल 9 आ रहा है, तो आपने क्या लिखना है? 8 और 1 तो लिख ही देना है। उनके स्क्वायर में 8 और 1 तो आएगा ही आएगा। ठीक है, फिर 8 से पहले आपको लगाना है 9 और 8 और 1 के बीच में लगाना है 0। मैं रिपीट कर रहा हूं, 8 से पहले आएगा 9,
और 8 और 1 के बीच में आएगा 0। कितनी बार? जितनी बार स्क्वायर में 9 दिया हुआ है उससे एक कम बार। इसका मतलब क्या सर? 99 का स्क्वायर क्या होगा? 1 टाइम 9 801, 1 टाइम 9 8, 1 टाइम 0 1। अच्छा सर 999 दिया है तो बेटा सिंपल 99 8 001। वेरी गुड। सर 4 बार 9 दिया है तो बेटा 999 8 001। सर 5 बार 9 दिया है तो 1 2 3 4, 4 टाइम्स 9, 4 टाइम्स 0 बीच में आ जाएगा 1, 4 टाइम्स 9 8, 4 टाइम्स 0 1। अच्छा सर आपके कहने का मतलब ये है अगर नंबर हुआ 6 टाइम 9 और उसका मैंने स्क्वायर करना है तो मैं स्क्वायर करके क्या लिख दूंगा विद इन अ सेकेंड? 5 बार 9, 5 टाइम्स 9 8, 5 टाइम्स 0 एंड देन 1। दैट इज द स्क्वायर ऑफ 9,99,999। कितना हो जाएगा? 5 बार 9, 5 टाइम्स 9 8, 5 टाइम्स 0 1। गॉट इट? पक्का? चलो तो ये मैंने आपको कुछ पैटर्न बताए, 1 1 1 1 1 1 एंड सो ऑन, 9 9 9 9 9 एंड सो ऑन। इस तरह के नंबर्स के स्क्वायर्स विद इन सेकेंड्स आप कैसे निकाल सकते हो। आगे कुछ और चीजें डिस्कस कर लेते हैं। स्क्वायर्स का नेक्स्ट पैटर्न डिस्कस कर लेते हैं। स्क्वायर्स ऑफ एनी नंबर एंडिंग विद 5। ये बहुत शानदार आपको एक कैलकुलेशन ट्रिक बता रहा हूं। कोई भी ऐसा नंबर जो 5 पर एंड हो रहा है ना, उसका स्क्वायर फटाफट आपके दिमाग में कैसे क्लिक करेगा। मान लो 5 है या फिर 15 है, एंडिंग विद 5 ओनली, 25 75 35, कुछ तो भी नंबर ले लो, 45 65। तो आपने क्या करना है? सिंपल लॉजिक, अगर कोई नंबर 5 पर एंड हो रहा है बेटा तो उसके स्क्वायर 25 पर ही एंड होगा। ये तो एकदम मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसको अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लो। अगर कोई नंबर 5 पर एंड हो रहा है तो उसका स्क्वायर 25 पर एंड होगा। इफ अ नंबर एंडिंग विद 5 तो उसका स्क्वायर 25 पर एंड होगा। ठीक है? ठीक है सर, 25 पर एंड हो गया। अब क्या? अब आपने पकड़ना है ये वाला डिजिट, लेफ्ट में जो डिजिट है ना, लेफ्ट में जो नंबर आ रहा है वो पकड़ना है। कौन सा आ रहा है? 1 1 का नेक्स्ट क्या होता है? 2, तो 2 इंटू 1 आंसर आ जाएगा 225। 15 का स्क्वायर 225। 2 का नेक्स्ट क्या होता है? 3, तो 3 इंटू 2 6, 625। 7 का नेक्स्ट क्या होता है सर? 8, 8 इंटू 7 56 है ना, 56, 5625। समझ आ गया? हाँ जी सर समझ में आ गया। 4 इंटू 3 कितना आ जाएगा? 12 25, 1225। सर 4 इंटू 5 कर देंगे, 45 का स्क्वायर निकालना है तो 5 इंटू 4 20 होता है, आंसर आ जाएगा 2025। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सर 65 का स्क्वायर निकालना है तो क्या करेंगे? 6 का नेक्स्ट होता है 7, 7 इंटू 6 42, आंसर आ जाएगा 4225। समझ आया नहीं आया? 85 का स्क्वायर निकालना है, मेंटली कैलकुलेट करूंगा मैं सर। 8 का नेक्स्ट नंबर होता है 9, 9 इंटू 7 होता है 72, 7225। ठीक है सर, मैं ये भी कर लूंगा। 95 का स्क्वायर बिल्कुल कर सकते हो बेटा, 9 इंटू 10 हो जाएगा, नेक्स्ट नंबर होता है 10, तो 9 इंटू 10 90, 9025। ठीक है। अच्छा सर 3 डिजिट के नंबर कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। मान लो 115 का स्क्वायर करना है तो 25 तो आएगा ही आएगा। यहाँ पर लेफ्ट में क्या नंबर आ गया? 11, 11 का नेक्स्ट होता है 12, तो 12 इंटू 11 13225, राइट, 13225। तो आप 3 डिजिट के नंबर को भी कर सकते हो। 12 इंटू 11 कर दिया, आंसर आ जाएगा 13225। गॉट इट? शाबाश। तो बच्चों ये था आज का हमारा क्वांट चैप्टर 1, जिसमें हम लोगों ने स्क्वायर्स के पैटर्न्स की बात की और इसी तरह का कुछ और शानदार ट्रिक लेकर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, टेक केयर। Your goal is waiting. Learn, practice, achieve. Your success story starts here. Subscribe and keep preparing.